सोचिए, आप एक सड़क पर चल रही हैं और आपके सामने अचानक एक ऊंची दीवार आ जाती है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? शायद शायद वहीं रुक जाएंगे या वापस मुड़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रुककर सोचते हैं, इस दीवार के पार क्या है, इसे पार कैसे किया जाए, या क्या मैं इस दीवार पर चढ़ने के लिए लोगों से टिकट ले सकता हूँ। ये एक बेहतरीन नजरिया है और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनका निचोड़ यही है। वे कहते हैं कि एक करोड़पति और एक आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क वो बैंक बैलेंस का नहीं बल्कि इसी नजरिए का है। हाँ, पैसा तो बाद में आता है, पहले सोच में एक बदलाव आता है। एक सोच दीवार को अंत मान लेती है, दूसरी सोच उसे एक बिजनेस अवसर बना लेती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी मिलेनियर माइंडसेट के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारे पास जो रिसर्च और लेख हैं, वे इस सोच के पीछे छिपे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को खोल कर रखते हैं। सही बात है। और हमारा मिशन है इन सिद्धांतों को समझना और ये देखना कि क्या इन्हें अपनाकर वाकई कोई अपनी दुनिया बदल सकता है। हमारी चर्चा का ढांचा भी इसी सफर की तरह होगा। पहले हम समझेंगे कि ये माइंडसेट या सोचने का तरीका असल में है क्या। फिर हम इसकी नींव में जाएंगे, जिम्मेदारी लेना, भविष्य के लिए सोचना और मुश्किलों को एक अलग ही नजर से देखना। और आखिर में हम कुछ ऐसे ठोस कदमों पर बात करेंगे जिनसे इस सोच को असल जिंदगी में उतारा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये मिलियनेयर माइंडसेट है क्या? क्या इसका मतलब है कि हर वक्त बस पैसे के बारे में सोचना? नहीं, असल में इसका उल्टा है। इन लेखों का निचोड़ ये है कि ये पैसे के बारे में नहीं बल्कि वैल्यू या मूल्य बनाने के बारे में है। अच्छा। ये सोचने का एक पूरा तौर तरीका है, एक ढांचा है जिसमें कोई इंसान मौकों को पहचानता है, नपे तुले खतरे उठाता है, तेजी से फैसले लेता है और सबसे जरूरी लगातार सीखता रहता है। और इन दो अलग-अलग सोच के तरीकों में तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे एक आम सोच किसी बड़ी चुनौती को देखकर कहती है, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, जबकि दूसरी सोच पूछती है, इसे करने का कोई तरीका तो होगा, इसे कैसे किया जा सकता है। हाँ, एक और उदाहरण है, जब संसाधनों की कमी होती है तो पहली सोच कहती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं ये कैसे करूंगी। और दूसरी सोच कहती है, ठीक है पैसे नहीं है तो फिर पैसे कहां से आ सकते हैं, या बिना पैसों के इसे कैसे शुरू किया जा सकता है। ये सवाल ही पूरा गेम बदल देता है। यही वो मुख्य विचार है कि धन पहले सोच में बनता है फिर हकीकत में। लेकिन ये सुनने में थोड़ा फिलॉसफी जैसा लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं या पिछली सीट पर, यहीं से पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत निकल कर आता है, पूरी जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना। हाँ, इस रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आती है कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल हैं वे अपनी हालत के लिए किसी और को दोष नहीं देते। किसी को भी नहीं, न सरकार को न बॉस को। किसी को नहीं, ना सरकार को, ना बॉस को, नहीं अपनी किस्मत को। उनका सीधा सा हिसाब है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी। हाँ, और ये जितना सुनने में आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे कमाते हैं। अगर मेरे पास कोई हुनर नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो हुनर सीखूं। अगर कोई मौका नहीं मिल रहा तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मौका बनाऊं। बिल्कुल, शिकायत का कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, कोई अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले कैसे सकता है जब उसे यकीन ही ना हो कि वो कुछ बदल सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर आत्मविश्वास का असली खेल शुरू होता है। अच्छा। आप जिम्मेदारी तभी उठाएंगे जब आपको यकीन होगा कि आपके फैसलों से फर्क पड़ेगा। इन दस्तावेजों के मुताबिक दो सोच के बीच सबसे बड़ा फासला इसी एक लाइन में है। एक सोच कहती है मैं ये नहीं कर सकता, और करोड़पति सोच कहती है मैं ये करना सीख सकती हूँ। एग्जैक्टली, मैं ये करना सीख सकता हूँ। मैं सीख सकती हूँ। ये छोटा सा बदलाव है पर इसका असर बहुत गहरा है। बहुत गहरा। रिसर्च में आत्मविश्वास को एक वेल्थ मैग्नेट यानी धन को खींचने वाला चुंबक कहा गया है। वेल्थ मैग्नेट। हाँ, इसका तर्क सीधा है, आपका दिमाग ही आपकी हदों को तय करता है। अगर आप मान लेते हैं कि कुछ सीखा जा सकता है तो आप कोशिश करेंगे, आप रास्ते खोजेंगे, और अगर आप पहले ही मान ले कि ये नामुमकिन है तो दिमाग कोशिश करने वाले रास्ते ही बंद कर देता है। ठीक है, तो नींव में है जिम्मेदारी और आत्मविश्वास, लेकिन इसके ऊपर की इमारत कैसी दिखती है? यानी ये लोग दुनिया को, समय को और मुश्किलों को किस नजर से देखते हैं? यहीं पर लंबी अवधि की सोच का सिद्धांत आता है और यहाँ एक बहुत साफ बंटवारा दिखता है। कैसा? एक सोच आज की खुशी पर टिकी है और दूसरी सोच आने वाले कल की आजादी पर। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं है,
ये हर रोज के छोटे छोटे फैसलों में नजर आता है। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए, एक व्यक्ति को बोनस मिलता है। एक सोच वाला इंसान फौरन सबसे नया फोन खरीदने की सोचेगा, जिसकी कीमत अगले साल आधी रह जाएगी। दूसरी सोच वाला इंसान उसी पैसे को ऐसी जगह लगाएगा, शायद स्टॉक मार्केट में या किसी छोटे से जमीन के टुकड़े में, जो अगले 10 साल में 2 गुना या 4 गुना हो जाए। तो एक ने आज का मजा खरीदा और दूसरे ने भविष्य की सुरक्षा। सही। इसे ही शायद डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, यानी आज के छोटे सुखों को कल के बड़े इनाम के लिए टाल देना। हाँ, बिल्कुल। और ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर हम सब इसे रोज देखते हैं। ये उस दोस्त जैसा है जो हर वीकेंड पार्टी करने के बजाय चुपचाप एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था, और आज 5 साल बाद उसकी तरक्की देखकर सब हैरान हैं। सही बात है। उसने बस छोटे छोटे सुखों को बड़ी आजादी के लिए दांव पर लगाया था। ये रोज के छोटे फैसलों का चक्रवृद्धि असर है, जो 10 साल में एक बहुत बड़ा फासला पैदा कर देता है। और ये नजरिया सिर्फ समय को लेकर नहीं, बल्कि समस्याओं को लेकर भी बिल्कुल अलग है। जैसा कि हमने शुरू में दीवार वाले उदाहरण में बात की थी। हाँ, जहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ परेशानी दिखती है, वहां इस मानसिकता के लोगों को एक मौका दिखता है। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि आम इंसान समस्याओं को एक लागत, मतलब कॉस्ट के तौर पर देखता है। समय की लागत, पैसे की लागत या सुकून की लागत। और करोड़पति मानसिकता वाले, वो हर समस्या को एक अधूरे बाजार, एक अनमेट मार्केट के तौर पर देखते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे शहर में भयंकर ट्रैफिक जैम एक समस्या नहीं है, ये समय बचाने की सर्विस का एक खाली बाजार है। अच्छा, इसी सोच से उबर या ओला जैसी कंपनियां पैदा हुई। महंगाई एक समस्या नहीं, ये वैल्यू को सुरक्षित रखने वाले एसेट्स का बाजार है। इसी सोच से लोग सोने या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। हर शिकायत, हर परेशानी अपने अंदर एक बिजनेस मॉडल छिपाए हुए है। यानी आराम से बैठकर शिकायत करने के बजाय ये लोग उस शिकायत को ही अपना अगला प्रोडक्ट बना लेते हैं। आपने एकदम सही कहा, और ये हमें सीधे अगले सिद्धांत पर लाता है, आराम के ऊपर विकास को चुनना। ग्रोथ ओवर कंफर्ट। यस। इन लेखों में एक बहुत मजबूत लाइन है, कंफर्ट जोन इज अ फाइनेंशियल प्रिजन। यानी आपका आराम का दायरा आपकी आर्थिक जेल है। आर्थिक जेल, ये काफी मजबूत शब्द है। क्योंकि विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होता है, चाहे वो जिम में वजन उठाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना हो या एक नया हुनर सीखकर अपनी आमदनी को। जो चीजें हमें चुनौती देती हैं वही हमें बड़ा बनाती हैं। करोड़पति मानसिकता वाले लोग जानबूझकर असुविधा को गले लगाते हैं। वे ये नहीं पूछते कि ये कितना आसान होगा, वे पूछते हैं इससे मैं कितना आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल। और सिर्फ सोचने या देखने से तो कुछ नहीं होगा। एक बार नजरिया सही हो जाए तो फिर सवाल आता है कि एक्शन कैसे लिया जाए। हाँ, रणनीति और रोज के फैसले। यहीं पर इन स्रोतों में एक और सिद्धांत की बात की गई है, वैल्यू क्रिएशन, यानी मूल्य बनाने की सोच। ये शायद पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, पैसा कहीं से पैदा नहीं होता, उसका लेन देन होता है। सही। और ये लेन देन हमेशा किसी वैल्यू के बदले में होता है। करोड़पति मानसिकता ये नहीं पूछती कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा, वो पूछती है मैं लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ सकता हूं, मैं उनकी कौन सी समस्या हल कर सकता हूं। तो सिद्धांत सीधा है, आप जितनी बड़ी समस्या हल करेंगे या जितने ज्यादा लोगों के लिए हल करेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ना समय बेचते हैं और एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जो लोगों की समस्या हल करती है, तो आप वैल्यू बेचते हैं, और उस वैल्यू को लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। समय की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, वैल्यू बनाने पर ध्यान देना है, लेकिन मौके तो आते जाते रहते हैं। यहाँ पर फैसले लेने की रफ्तार भी जरूरी हो जाती होगी। बहुत ज्यादा। इन दस्तावेजों में एक पैटर्न साफ दिखता है। सफल लोग तेजी से फैसले लेते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। और ज्यादातर लोग? इसके ठीक उल्टा। ज्यादातर लोग बहुत धीरे धीरे फैसले लेते हैं, और फिर जरा सी मुश्किल आने पर उन्हें फौरन बदल देते हैं। लेकिन जल्दी फैसला लेना तो जल्दबाजी जैसा लगता है। इसमें तो गलती होने का खतरा बहुत ज्यादा होगा। क्या इन लेखों में ये नहीं कहा गया कि हमें सोच समझकर धीरे धीरे फैसले लेने चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये जल्दबाजी नहीं है। इसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो स्पष्टता, और दूसरा ये समझ कि फैसला ना लेने की भी एक कीमत होती है। अवसर खोना। अवसर खोना, बिल्कुल। वे अपने लक्ष्यों को लेकर इतने साफ होते हैं कि उन्हें पता होता है कि कौन सा मौका उनके काम का है और कौन सा नहीं। दूसरा, वे जानते हैं कि अगर वे आज फैसला नहीं लेंगे तो शायद वो मौका कल रहेगा ही नहीं। और शायद ये आत्मविश्वास भी कि अगर फैसला गलत हो गया तो वे उसे संभाल लेंगे। बिल्कुल।
और ये हमें सीधे जोखिम या रिस्क लेने की समझदारी पर ले आता है। एक आम धारणा है कि अमीर लोग बहुत बड़े-बड़े जोखिम लेते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि ये आधा सच है। अच्छा, वे अंधाधुन जोखिम नहीं, बल्कि नपातुला जोखिम लेते हैं। नपातुला जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधेरे में कूद जाते हैं। वे पहले टॉर्च से देखते हैं कि खाई कितनी गहरी है। वे कूदने से पहले 3 सवाल पूछते हैं। अगर मैं गिरा तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या मैं उस नुकसान को झेल सकता हूं? दूसरा, अगर मैं दूसरी तरफ पहुंच गया तो इनाम क्या होगा? और तीसरा, मेरे सफल होने की संभावना कितनी है? जब इनाम गिरने के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा हो और गिरने की संभावना कम हो, तब वे छलांग लगाते हैं। तो डर जोखिम से नहीं बल्कि बिना सोचे समझे लिए गए जोखिम से होता है। एकदम सही। उनके लिए डर अनदेखे जोखिम से आता है। जब आप जोखिम को समझ लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, तो आप उसे काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और जब नियंत्रण आपके हाथ में होता है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। ये सब करने के लिए मौकों को देखने, जोखिम का विश्लेषण करने और सही फैसले लेने के लिए एक खास तरह की जानकारी की जरूरत पड़ती होगी। जरूर पड़ती है। यहीं पर शायद वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल अवेयरनेस का रोल आता है। इसके बिना तो ये पूरी इमारत ही ढह जाएगी। ये इस मानसिकता का इंजन है। और वित्तीय साक्षरता का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों को समझना। संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज में क्या फर्क है, नकदी प्रवाह कैश फ्लो क्या होता है, और चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग की ताकत क्या है। क्या आप संपत्ति और देनदारियों के फर्क को आसान भाषा में समझा सकते हैं? इन लेखों में इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर लोग अपने पैसे को एक बाल्टी की तरह देखते हैं। तनख्वाह का पानी आता है और खर्चों के छेदों से बह जाता है। महीने के अंत में जो बच गया वही बचत है। लेकिन करोड़पति मानसिकता पैसे को एक बीज की तरह देखती है। वे अपनी आय का एक हिस्सा ऐसे पेड़ मतलब संपत्ति या एसेट्स लगाने में इस्तेमाल करते हैं जो खुद फल मतलब कैश फ्लो देने लगे। तो संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। हाँ, जैसे एक किराए पर चढ़ाया हुआ घर एक संपत्ति है, लेकिन एक बड़ी गाड़ी जिसकी आप ईएमआई भर रही हैं वो एक देनदारी है। बिल्कुल। और इसी सोच से एक और बड़ा फर्क पैदा होता है। आम इंसान के लिए आमदनी बराबर धन है, यानी जितनी तनख्वाह उतना धन। लेकिन करोड़पति मानसिकता के लिए संपत्ति बराबर धन है। हाँ, क्योंकि तनख्वाह तो नौकरी जाने पर बंद हो सकती है, लेकिन आपकी संपत्ति आपके लिए तब भी काम करती है जब आप सो रहे हों या छुट्टी पर हों। असली धन बाल्टी में बचा हुआ पानी नहीं, बल्कि फलों से लदा हुआ पेड़ है। और इस तरह की सोच और ज्ञान को बनाए रखने के लिए आपके आसपास का माहौल भी बहुत मायने रखता होगा। ये आखिरी लेकिन शायद सबसे अनदेखा किया जाने वाला सिद्धांत है, अपने माहौल को डिजाइन करना। मतलब हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो पॉडकास्ट सुनते हैं, वे अनजाने में हमारी सोच की प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, तो छठे आप होंगे। तो ये एक सचेत प्रयास है। ये लोग जानबूझकर ऐसे लोगों, ऐसी किताबों और ऐसे मेंटर से खुद को घेरते हैं जो उनकी सोच को चुनौती दें और उसे बेहतर बनाएं। हाँ, वे अपने दिमाग के लिए सही खुराक चुनते हैं। वे अपने पर्यावरण को डिजाइन करते हैं ताकि वो उनकी मानसिकता को मजबूत करे, कमजोर ना करे। क्योंकि अगर आप एक ऐसे बगीचे में हैं जहां सिर्फ कांटेदार झाड़ियां हैं, तो गुलाब का फूल खिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद एक आम इंसान इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकता है? इन स्रोतों में एक एक्शन ब्लूप्रिंट या कुछ ठोस नियम भी दिए गए हैं। हाँ, ये पूरी चर्चा का निचोड़ है। 5 नियम जिन्हें कोई भी आज से ही अपनाना शुरू कर सकता है। पहला, अपनी रोज की परेशानियों में शिकायत की जगह मौका खोजना शुरू करें। दूसरा, अपने हुनर पर निवेश करें। ये दुनिया का सबसे अच्छा निवेश है जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। तीसरा नियम है संपत्ति बनाने पर ध्यान देना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बिल्कुल, अपनी आमदनी का एक हिस्सा उन पेड़ों को लगाने में लगाएं। चौथा, पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करें, दोष देना बंद, समाधान खोजना शुरू। और पांचवा, लंबी अवधि की सोचें। आज के छोटे मजे के लिए कल की बड़ी आजादी का सौदा ना करें। और इन सबके दिल में वही एक शक्तिशाली विचार है जो दो मानसिकता को अलग करता है। हाँ, जैसा कि इन लेखों में बार बार कहा गया है, एक सोच कहती है मेरे पास नहीं है, जबकि एक करोड़पति सोच कहती है
मैं इसे बना सकती हूँ। मैं इसे बना सकता हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक लेंस है, एक नजरिया है, और शायद यही वो फर्क है जो अंत में सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, ये कमी की मानसिकता से निकलकर बहुतायत की मानसिकता की ओर एक यात्रा है। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये स्रोत हमें बताते हैं कि एक करोड़पति की तरह कैसे सोचा जाए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पैसे के बारे में बचपन में सीखी गई वो कौन सी एक धारणा हो सकती है जो किसी को सबसे ज्यादा पीछे खींच रही है। और आज जिन सिद्धांतों पर हमने बात की, उनमें से सिर्फ एक को अपनाकर उस धारणा को बदलना कैसे शुरू किया जा सकता है।